कहते हैं कि महिलाएं हर जगह आगे बढ़ सकती है। जो माँ बाप ये कहते थे कि बेटी क्या करेगी, घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी, उसे सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। पुष्पा देवी जो है वो हमारे सामने है, हमारे ताना प्रभारी है, और पीछे एक धरना भी चल रहा है। क्या महिला क्या क्या कर सकती है, क्या क्या बेहतर कर सकती है, आज वो जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। महिला क्या क्या कर सकती है? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे महिला नहीं कर सकती है। ये हमारा भारत है, हिंदुस्तान है, जहाँ शुरू से ही नारियों की पूजा होती रही है और नारी को हमेशा शक्ति स्वरूप माना गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ नौ दुर्गा में भी महिला के ही 9 रूपों की पूजा होती है। जहाँ तक सोच है वहां तक महिला सब कुछ कर सकती है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे महिला नहीं कर सकती। जो माँ बाप हैं वो कहते हैं कि बेटा पढ़ेगा, बेटा बड़ा होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, बेटी मत पढ़े, बेटी तो घर पे रहे। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं और प्रधानमंत्री जी, उनका कहना है कि बहुत सारे मिशन चला रखे हैं, मिशन शक्ति चला रखा है, बहुत सारे और चला रखे हैं। उसको लेके क्या चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा तो एक ही मानना है, नारी के अंदर जितनी शक्तियां हैं, मिशन शक्ति भी उसी का एक हिस्सा है। हम उन्हें जो नंबर सरकार के द्वारा जारी किए गए वो तो बताते ही, साथ ही हमारा एक और उद्देश्य रहता है कि नारी जो उसके अंदर स्वयं जितनी ऊर्जा है उसे खुद उस ऊर्जा को रियलाइज कराना, उसे ये बताना जो आपका एक दायरा सीमित किया गया है, आप इस दायरे से कहीं ऊपर हो, और यही वास्तविकता है। उन माँ बाप से क्या कहना चाहेंगे जो बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते? उन माँ बाप से यही कहना चाहेंगे कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर जो वो एक लड़की को पढ़ाते हैं तो दो घर को, सबसे पहली बात, दो घर को शिक्षित करते हैं। एक तो अपने स्वयं की बेटी को शिक्षित करते हैं, दूसरा यह है कि अपनी बहू दूसरे की बहू को जो दूसरे घर में जा करके एक शिक्षा का एक मिसाल, एक चिराग जला सकेगी, अपने परिवार को संभाल सकेगी, अपने परिवार के बच्चों को आगे बढ़ा सकेगी। इसलिए बेटा और बेटी, सबसे पहली बात यह है कि इनमें कोई अंतर नहीं है और दोनों को बराबर ही शिक्षा का अधिकार है और दोनों को बराबर पढ़ाना भी चाहिए, तभी हमारे समाज की उन्नति पूर्ण रूप से हो सकेगी। मैम, हमारे कैथपुर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी, हमारे कैथपुर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से, जैसे आप हमारे कैथपुर में हैं? किरतपुर में हमारे कप्तान साहब ने हमें बतौर प्रभारी निरीक्षक के पद पे नियुक्त किया है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ का जो क्राइम चल रहा है उस पर हम पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सके और महिलाओं को भी सशक्त कर सके। इसके बारे में हमारे मिशन शक्ति के कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ की कानून व्यवस्था एकदम सही रूप से। युवाओं से अपील करेंगे क्या इस मुहिम में आपके साथ आए? जो हमारी बड़ी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो भी इस मुहिम में आपके साथ आए? देखिए, जैसे युवाओं की आपने बात कही, तो हम जिस भी स्कूल में प्रोग्राम करने जाते हैं, हमारा एक पूरा उद्देश्य रहता है कि नॉर्मली लोग लड़कियों को इकट्ठा करते हैं और मैं एक चीज कह देती हूँ स्कूल जाने से पहले कि मुझे लड़का और लड़की दोनों चाहिए, क्योंकि जो हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं, जो लड़कियों को हम बता रहे हैं, जितना लड़कियों को जानकारी होना जरूरी है उतना ही आवश्यक लड़कों को भी है। क्योंकि लड़के बाहर निकलते हैं, लड़कियों का तो एक दायरा सीमित कर दिया गया कि लड़की बाहर नहीं निकलेगी, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन वहीं पर हम लड़कों को ये एजुकेट करते हैं कि बेटा आपको क्या करना चाहिए, जो व्यवहार आप अपनी सिस्टर के साथ चाहते हैं वही व्यवहार आप दूसरी लड़की के साथ करिए। तो एजुकेट सिर्फ लड़कियों को नहीं किया जाना है, एजुकेट दोनों, लड़का और लड़की दोनों को किया जाना है। बहुत अच्छा बोली है, और आपसे सबसे अपील करूंगा कि जितना हो सके मैम का सपोर्ट कीजिएगा। हम युवा हैं और हमारा हक बनता है कि हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटियां हैं, वो बेहतर रहें और उनका भविष्य बेहतर रहे। मैम, थैंक यू आपका। मैं मोहम्मद फराज, कैथपुर न्यूज़।